बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो का जो हमारा क्वेश्चन है वो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के टॉपिक में से है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इन शॉर्ट अनोवा टेबल या अनोवा टेस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमने दो से ज़्यादा पॉपुलेशन मीन्स की इक्वालिटी को टेस्ट करना हो। जब हमने दो से ज़्यादा पॉपुलेशन मीन की इक्वालिटी को टेस्ट करना हो तो फिर हम अनोवा टेस्ट यूज़ करते हैं और उसके लिए हम एफ स्टैटिस्टिक्स को जो है वो यूज़ करते हैं। तो जो मेरा आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज़ द मैनेजर ऑफ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी विशेस टू स्टडी द नंबर ऑफ आवर्स टॉप एग्जीक्यूटिव्स स्पेंड एट देयर कंप्यूटर टर्मिनल्स बाय टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। मुख्तलिफ इकसाम की इंडस्ट्री से रिलेटेड जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो अपने अपने कंप्यूटर टर्मिनल में जो टाइम स्पेंड करते हैं उनका मैनेजर उसके ऊपर जो है वो काम करना चाहता है। द मैनेजर सेलेक्टेड अ सैंपल ऑफ 5 एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम ईच ऑफ 3 इंडस्ट्रीज। 3 इंडस्ट्रीज में से 5-5 का सैंपल, यानी हर इंडस्ट्री में से 5 का सैंपल जो है वो सिलेक्ट करता है। एट द 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल can she conclude there is a difference in the mean number of hours spent at a terminal per week by industry। sample of 5 और 3 इंडस्ट्रीज, यानी कि जो नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स हैं वो है, नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स को हम के से डिनोट करते हैं, वो है 3। और हर ट्रीटमेंट में फर्स्ट ट्रीटमेंट में भी 5 वैल्यूज़ हैं, सेकंड में भी 5 वैल्यूज़ हैं और थर्ड ट्रीटमेंट में भी 5 वैल्यूज़ हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस आ गई 15। टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस को हम एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन आ गया 15 और के इसमें जो है वो है 3। तो क्योंकि हमने इसमें 3 इंडस्ट्रीज़ हैं तो हमने उनके मीन की क्वालिटी को हमने चेक करना है कि क्या उनमें कोई डिफरेंस है या नहीं। तो इसलिए हम अनोवा टेस्ट जो है वो इसमें अप्लाई करेंगे, जिसके लिए हम H0 और H1 नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी टेस्टिंग प्रोसीजर के बाद हमने ये टेबल जो है वो कंप्लीट करना है। और इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए हमें सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टोटल पहले कैलकुलेट करना पड़ेंगे। तो पहले हम H0 और H1 जो टेस्टिंग प्रोसीजर है वो कंप्लीट करते हैं। इसमें अनोवा के क्वेश्चन में आप H0 जो है, H0 में आप ये स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, ऑल ट्रीटमेंट मीन्स आर इक्वल। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आएगा नॉट ऑल, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट ऑल ट्रीटमेंट मीन्स आर इक्वल। अब क्रिटिकल वैल्यू के लिए जो टेबुलेटेड वैल्यू है उसके लिए जो क्वेश्चन में अल्फ़ा है, अल्फ़ा गिवन है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 0.05 और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए जो हम साइन यूज़ करते हैं, न्यू का साइन, ये न्यू ग्रीक लेटर है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, इसका फार्मूला है K-1 n माइनस के इसमें 3 है तो ये आ जाएगा 3 - 1 एंड 15 - 3, तो ये आ गया 2 एंड 12। तो F के 5% के टेबल में हमने 2 के नीचे और 12 के सामने जो है वो वैल्यू लेनी है जो कि क्रिटिकल वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए। क्रिटिकल वैल्यू इज़, ये टेबुलेटेड वैल्यू है तो ये हम टेबल से वैल्यू देखेंगे। F के 5% के टेबल में ये 5% का टेबल है और इसमें 2 के नीचे और 12 के सामने ये 2 और इसके नीचे आएंगे हम, ये 12th वैल्यू जो है
2 के नीचे जो 12th वैल्यू है, ये 2 के नीचे 12 के सामने ये वैल्यू है 3.89। तो क्रिटिकल वैल्यू जो है, टेबुलेटेड वैल्यू जो है वो आ गई 3.89। डिसीजन रूल इसमें रिजेक्ट H0 इफ F कैलकुलेटेड F इज ग्रेटर देन टेबुलेटेड, और टेबुलेटेड जो है वो 3.89 है। अगर हमारा कैलकुलेटेड F जो है, कैलकुलेटेड F की वैल्यू टेबुलेटेड F की वैल्यू से बड़ी आई तो फिर हम H0 को रिजेक्ट करेंगे, अदरवाइज H0 एक्सेप्ट हो जाएगा। अब टेस्ट कंप्लीट करने के लिए, अनोवा टेबल कंप्लीट करने के लिए पहले हम जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं क्वेश्चन में, उनसे उनके टोटल और उनके स्केयर्स के टोटल फाइंड करेंगे। तो जो वैल्यूज़ हैं, जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है उसको हम T1 से डिनोट कर लेते हैं, और सेकंड ट्रीटमेंट को T2 से, और थर्ड को T3 से डिनोट कर लेते हैं। इन्हें आप X1 और X2 X3 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट ट्रीटमेंट में जो वैल्यूज़ हैं, यानी कि जो फर्स्ट कॉलम है 12, 10, 10, 12, 10। सेकंड ट्रीटमेंट यानी कि सेकंड कॉलम की जो एंट्रीज़ हैं उसकी जो वैल्यूज़ हैं 8, 8, 6, 8, 10, और थर्ड में जो है वो वैल्यूज़ हैं 10, 8, 6, 8 एंड 10। तो पहले हम इन के इंडिविजुअल टोटल्स फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट का जो टोटल आ जाएगा वो आएगा 54, सेकंड का टोटल आ जाएगा 40, और थर्ड कॉलम की सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 42। अब इन सारी वैल्यूज़ का जो टोटल है उसको हम सुमेशन T या सुमेशन X से डिनोट कर लेते हैं। तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ग्रैंड टोटल आ जाएगा 136। अब इन वैल्यूज़ के स्क्वेयर्स फाइंड करेंगे क्योंकि हमें इनके स्क्वेयर्स का टोटल भी चाहिए। तो 1 बाय 1 हम स्क्वेयर्स फाइंड करते हैं। 12 का स्क्वेयर आ जाएगा 144, 10 का स्क्वेयर आ गया 100, 10 का स्क्वेयर आ जाएगा 100, 12 का स्क्वेयर आ गया 144, 10 का स्क्वेयर आ गया 100। सेकंड कॉलम के स्क्वेयर्स फाइंड करते हैं। 8 का स्क्वेयर 64, अगेन 64, 6 का स्क्वेयर 36, 8 का स्क्वेयर 64, 10 का स्क्वेयर 100। थर्ड कॉलम के स्क्वेयर्स फाइंड करते हैं। 10 का स्क्वेयर आ गया 100, 8 का स्क्वेयर आ जाएगा 64, 6 का स्क्वेयर आ गया 36, 8 का स्क्वेयर 64 और 10 का स्क्वेयर 100। अब इन वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो इन स्क्वेयर्स का जो टोटल है, सुमेशन T स्क्वेयर या सुमेशन X स्क्वेयर, ये आ जाएगा 1280। अब हमने 1 बाय 1 तीनों सम ऑफ स्क्वेयर्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले हम सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ टोटल फाइंड करेंगे, SS टोटल, जिसका फार्मूला है सुमेशन T स्क्वेयर माइनस सुमेशन T होल स्क्वेयर ओवर N। जिधर मैंने T यूज़ किया है इधर X भी यूज़ किया जाता है, तो T यूज़ कर लें या X यूज़ कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो T स्क्वेयर का टोटल है 1280 माइनस T का टोटल है 136, 136 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय n, n है जी 15। 1280 माइनस 136 का स्क्वायर लेंगे और 136 के स्क्वायर को 15 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 1233.07। तो SS टोटल 1280 में से माइनस करेंगे इसको तो SS टोटल आ गया 46.93। ये सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल आ गया। इसके बाद अब हम SS T फाइंड करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ट्रीटमेंट। और उसके लिए जो फार्मूला है सुमेशन TC स्क्वायर ओवर NC, यानी हर कॉलम के टोटल का स्क्वायर और उसको डिवाइड करेंगे कॉलम की वैल्यूज़ पे। जितने भी कॉलम्स हैं
उनके टोटल के स्केयर को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे और ऐड करके फिर उसमें से माइनस करेंगे हम सुमेशन टी होल स्केयर ओवर एन। तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह एक्सपैंड होगी, ये आएगा सुमेशन टी वन स्केयर ओवर एन वन प्लस सुमेशन टी टू स्केयर ओवर एन टू प्लस सुमेशन टी थ्री स्केयर ओवर एन थ्री माइनस सुमेशन टी होल स्केयर ओवर एन। अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। टी वन का टोटल है 54, 54 का स्केयर ओवर एन वन। पहले कॉलम में पहली ट्रीटमेंट में 5 वैल्यूज़ हैं तो ये आ गया 5 प्लस टी टू का टोटल है 40, 40 का स्केयर डिवाइडेड बाय 5, उसमें भी 5 वैल्यूज़ हैं। टी थ्री का टोटल है 42, 42 का स्केयर डिवाइडेड बाय एन थ्री और एन थ्री भी 5 है माइनस 136 का होल स्केयर डिवाइडेड बाय 15। 54 का स्केयर लेंगे हम, इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 583.2 प्लस 40 का स्केयर लेके उसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 320 प्लस 42 का स्केयर लेके उसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 352.8 माइनस 136 का स्केयर लेके उसको 15 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1233.07। इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, पहली तीनों को प्लस करेंगे और फिर उसमें से माइनस करेंगे इसको, तो ये हमारे पास एस टी आ जाएगा 22.93। लास्ट पे अब हमने एस ई फाइंड करना है, सम ऑफ स्केयर्स ऑफ एरर। तो इसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे, जो एस टोटल है, सम ऑफ स्केयर ऑफ टोटल जो है वो किसके इक्वल होता है, एस टी प्लस एस ई के। ट्रीटमेंट का सम ऑफ स्केयर और एरर का सम ऑफ स्केयर का जो ऐड करें और उसका जो टोटल है वो सम ऑफ स्केयर ऑफ टोटल आ जाता है। तो हम इसको यूज़ करेंगे, ये एस टी दूसरी साइड पे जाएगा, एस टोटल माइनस एस टी इज इक्वल टू एस ई। इस फार्मूले को यूज़ करके हम एस ई फाइंड कर लेंगे। सम ऑफ स्केयर ऑफ एरर आ गया हमारे पास एस टोटल माइनस एस टी। तो एस टोटल है 46.93 माइनस एस टी है 22.93। तो 46.93 में से माइनस करेंगे 22.93 को तो एस आ गया 24। तीनों एस हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हम टेबल कंप्लीट करते हैं। टेबल में जो फर्स्ट कॉलम है उसमें सोर्स ऑफ वेरिएशन, सेकंड में सम ऑफ स्केयर्स, थर्ड में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और ये अंदर मैंने उनके फार्मूलाज लिखे हैं, फिर मीन स्केयर्स और लास्ट पे जो है एफ स्टैटिस्टिक जो हमने एफ कैलकुलेट करना है। तो एस टी आ गया हमारे पास, एस टी है जी 22.93 और एस आया है 24 और एस टोटल है 46.93। अब ट्रीटमेंट की जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उसका फार्मूला है k-1। तो k इस क्वेश्चन में 3 है तो 3-1 तो ये आ गया 2 और एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला n-k 15-3 तो ये आ गया 12 और टोटल की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है n-1 यानी कि 15-1 तो ये आ गया 14। वैसे भी आप ट्रीटमेंट और एरर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को ऐड करो तो वो टोटल की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएगी, 2 + 12 वो भी 14 ही आएगा। अब हमने पहले मीन स्क्वेयर्स ऑफ ट्रीटमेंट फाइंड करना है तो उसके लिए फार्मूला है एस टी। इस वैल्यू को आपने ये साथ वाली वैल्यू पे डिवाइड कर देना है। एस टी है 22.93 डिवाइडेड बाय k-1, k-1 आया 2 तो 22.93 को डिवाइड करेंगे 2 पे, 22.93 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ गया 11.465
मीन स्क्वायर ऑफ एरर फाइंड करने के लिए हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर को डिवाइड करेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर पे। 24 को डिवाइड करेंगे 12 पे, तो MSE आ गया 2। अब F के लिए फार्मूला है MST ओवर MSE, तो MST है 11.465 और MSE है 2। तो 11.465 को हम डिवाइड करेंगे 2 पे, तो ये आ गया 5.7325। ये 5.7325 कैलकुलेटेड F की वैल्यू आ गई। जबकि जो हमने डिसीजन रूल लिखा है, डिसीजन रूल में लिखा है कि अगर हमारा कैलकुलेटेड जो है वो 3.89 से ग्रेटर आ गया, 3.89 से बड़ा आ गया, तो हम H0 को रिजेक्ट करेंगे। तो जो हमारा कैलकुलेटेड है 5.7325, ये ग्रेटर है 3.89 से। कैलकुलेटेड जो है वो 3.89 से ग्रेटर है, तो इसका कंक्लूजन वी रिजेक्ट H0। H0 रिजेक्ट होने का मतलब है कि H1 एक्सेप्ट हो गया। इट मीन्स ऑल ट्रीटमेंट मीन्स आर नॉट इक्वल। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जिसमें हमने, ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमने डिफरेंस इन द मीन नंबर ऑफ आवर्स जो है उसको टेस्ट करना था। उसके लिए हमारे पास ये वैल्यूज़ थी। हमने इसके अकॉर्डिंग जो है वो H0 और H1 लिखे। फिर उसके बाद हमने क्रिटिकल वैल्यू फाइंड की। क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के बाद इस टेबल के अकॉर्डिंग हमने टोटल SST और SSE फाइंड किया। फिर हमने इस टेबल में वैल्यूज पुट करके कैलकुलेटेड F फाइंड किया, और लास्ट में हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर है, इसलिए हम H0 को जो है वो रिजेक्ट करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई और लेटेस्ट वीडियो के लिए आप बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।